हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स के अंदर पूरे बुक में से यानी पहले चैप्टर से लेकर के 14वें चैप्टर के बीच जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको करवा दीजिए। तो अपने प्यारे रसगुल्लों को कहने पर आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे महत्वपूर्ण सूत्र को करवाएंगे और ये जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अगर आपका बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है तो आज की ये वीडियो आपको न्यूमेरिकल में ये समझना बच्चों कि जीरो से हीरो बना करके ही छोड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में सबसे बड़ा जो सबसे अहम रोल होता है वो किसका होता है? तो हम कहेंगे फार्मूले का होता है, सूत्र का होता है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, आज हम जितने भी हैं याद रखिएगा, ठीक है? और खास तौर पे ये किसके लिए है? 12th फिजिक्स के लिए है। अब चाहे वो जिस भी बोर्ड के हैं, ठीक है, चाहे वो जिस भी बोर्ड वाले हों भैया, 12th फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आज इसमें जितने भी हैं यानी पूरे के पूरे बुक से, ठीक, पूरे बुक से इंपॉर्टेंट लाए हैं। पूरे बुक के जो भी फार्मूलाज हैं बच्चों सबके सब आज हम करवाएंगे। तो इसलिए कह रहे कमर कस के तैयार हो जाओ, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा, ठीक है ना? एक एक फार्मूला करवाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से नोट कर लेना। हाँ, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए भैया इस वीडियो के लाइक का एम हम रखते हैं कि आप 5000 लाइक वीडियो पर कर देना। इतना लाइक कर देंगे तो हमें भी दिल से सुकून मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर वाइज यहां पर हम बताएंगे ताकि आपको भी कोई समस्या ना हो, ठीक है, आपको भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए चैप्टर वाइज आपका सब कुछ बताया जाएगा। ठीक, चलिएगा देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि कूलाम का नियम। सबसे पहला बच्चों कि कूलाम का जो नियम होता है, तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का जो नियम होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? ये क्रमशः आवेश हैं, बिंदु आवेश। R क्या है? उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर इसके मान की जरूरत हो तो ये जो मान होता है, ठीक है, मान कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 इंटू 10⁹ ये क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। हालांकि जब न्यूमेरिकल वगैरह आप लगाएंगे तो वहां पर दिया रहता है वैल्यू, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू हैं वो पेपर के सबसे लास्ट वाले पेज पर दिए रहेंगे, इसलिए घबराना नहीं। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है E बराबर एफ अपान क्यू, या E बराबर एफ अपान क्यू नॉट भी कहा जाता है। ठीक है, एफ क्या है? बल है, क्यू नॉट ये घन परीक्षण आवेश को बताता है। ठीक, ये चीज। अब यहां पर अगला है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और नेक्स्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो P बराबर 2 इंटू क्यू इंटू एल। ठीक है, इसी का कभी कभार पूछता है मात्रक क्या है? डी बाई। मात्रक के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली यहाँ पे ये समझना है कि फार्मूले क्या है। ठीक, बाकी तो हम ये जानेंगे कि भाई मात्रक तो आपने पहले ही हमने बता दिया है टॉपिक वाइज में, वन शॉट में, तो यहाँ फार्मूला आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए बाकी वैसे मात्रक कूलाम मीटर कह सकते हैं। आगे देखते हैं, नोट करना मतलब पूरा नोट करते चलिए साथ साथ। आगे देखते हैं बच्चों, अगला जो इस चैप्टर से है कि पहला मतलब अगला है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, ये पहले चैप्टर का है भी, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एक एक चैप्टर पूरा लेकर चलेंगे। अगला है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की
जो तीव्रता का व्यंजक होता है ना बच्चों, वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां से 2 गायब कर दीजिए, बाकी हो गया निरक्षीय स्थिति में, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब। और नेक्स्ट है कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, कि द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बलाघूर्ण वाला। अगला कि गॉस की प्रमेय क्या है, तो गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र होता है। इस पे भी बहुविकल्पी या कभी कभार 1 नंबर वाला न्यूमेरिकल बन जाता है। आगे है कि अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका निगमन भी आया था, न्यूमेरिकल भी आया था इस पे प्रीवियस ईयर में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सूत्र हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेम्डा अपान आर। लेम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, आर क्या है, दूरी है। चलिए भैया देख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं बच्चों, अगला है मतलब अगला चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहला चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट वाले, बाकी अदर भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जितने मतलब ऐसे फार्मूले हैं जिन पर न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम में, हम उन्हीं को देखेंगे कि वैद्युत विभव क्या है। तो वैद्युत विभव के लिए जो सूत्र हो जाता है आपका, तो वैद्युत विभव के लिए हो जाता है V बराबर क्या हो जाता है, W बाई क्यू नॉट। क्या हो जाता है, W बाई क्यू नॉट। W क्या है, कार्य है, और V यहाँ पे क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश। तो बाकी मात्रक वैसे देखना चाहेंगे तो भैया हम ये कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम, या विभव का मात्रक वोल्ट, विमा वगैरह सब कुछ बताए हैं वन शॉट में। ठीक है, हाँ वन शॉट इसका तो अभी नहीं आया है, आ जाएगा एक दिन में। आगे देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, देखो वहां बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो यहाँ बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगला है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर, ये अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र हो जाता है। और नेक्स्ट बात कर लें तो निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में विभव जो होता है प्यारे बच्चों वो शून्य होता है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं भैया, अगला है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है, तो विभव प्रवणता E बराबर माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा V क्या है, विभव में परिवर्तन को बताता है, डेल्टा एक्स क्या है, तो ये दूरी में परिवर्तन। ठीक है, अब बाकी यहां से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर करके। ठीक, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है, इसके लिए जो सूत्र होता है वो है W बराबर PE। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे θ1 θ2 क्रमशः ये कोण है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल आया था पेपर में, और उसके अलावा इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। अगला है कि वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता तो C बराबर Q अपान V। ठीक, तो मात्रक निकालना चाहे निकाल सकते हैं। क्यों क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम प्रति वोल्ट। विमा भी निकाल सकते हैं, या बाकी धारिता का मात्रक फैरड होता है। ठीक है, तो बस भाई यहाँ पे हम इसे बताते चल रहे हैं, है ना बबुआ। चलिए आगे देखेंगे कि विलगित गोली चालक की धारिता, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विलगित गोली चालक की धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है, आर यहाँ पे त्रिज्या को बताएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो इसके लिए U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, या देखिए C बराबर Q अपान V होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब रख देंगे तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में भी बदल जाएगा, तो इसको कई तरह से लिखा जा सकता है, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसे भी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, और भी इस चैप्टर में सूत्र हैं, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो
मेरे प्यारे रसगुल्लों, वीडियो को शेयर मार दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। फिर से याद दिला दे रहे हैं, लाइक का जो एम है वो 5000 लाइक, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसी लाजवाब वीडियो जिसमें काफी ज्यादा भाई हमें मेहनत करनी पड़ रही है, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया, यानी फार्मूले को देखा, तब जाकर के सारे यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। अगला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा बच्चों कि C बराबर, ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ए क्या है, क्षेत्र, प्लेट का क्षेत्रफल बताएगा, डी क्या है, दूरी बताता है, ठीक है, C तो यहाँ धारिता है ही। और अगला है समांतर, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का जो धारिता होती है उसका संयोजन। तो संधारित्र का जो संयोजन होता है वो किस तरह से, तो दो रूप में, पहला श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो हो जाता है 1/c, जैसे प्रतिरोध का जो होता है उसी का उल्टा चलता है, तो 1/c बराबर 1/c1 1 प्लस 1/c2 प्लस 1/3c3 डैश डैश करके, तो ये प्रतिरोध का उल्टा चलता है, जैसे प्रतिरोध में ये समांतर क्रम के रूप में होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, जो हाई स्कूल में आपने पढ़ा है ना। और यहाँ समांतर क्रम संयोजन में C बराबर 1, मतलब C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये समांतर क्रम, जबकि प्रतिरोध में यही श्रेणी क्रम होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके, ठीक है। तो हालांकि ये 12th में भी था प्रतिरोधों का संयोजन, उसे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन अब भी क्लास 10th में है। तो यहाँ तो संधारित्र है ना कि प्रतिरोध है। आगे देखेंगे ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व U बराबर क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए नोट कर लीजिए बबुआ। आगे देखेंगे बच्चों, अगला चैप्टर है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जो है, इसमें जो पहला सूत्र है वैद्युत धारा के लिए, तो धारा के लिए जो सूत्र है वो है I बराबर Q अपान टी, I बराबर Q अपान टी। चूंकि V हम जानते हैं कि देखिए, अगर यहां से क्योंकि Q बराबर N इंटू ई भी होता है, तो ये सूत्र प्यारे बच्चों एक और तरीके से बन सकता है, क्या, I बराबर Q बराबर NE अपान टी। वो सूत्र के ऊपर निर्भर करता है, कभी कभार न्यूमेरिकल में होता है ना कि न्यूमेरिकल में ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, क्योंकि n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, T क्या है, समय है, तो ये सूत्र ये हो जाएगा। अगला है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो क्या होता है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, I बराबर NEAV सफिक्स D। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्या है, क्षेत्रफल, VD या V सफिक्स D क्या है, तो अनुगमन वेग है, ठीक है। चलिए अगला है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, यहां वैद्युत धारा था, अब धारा घनत्व, तो धारा घनत्व J बराबर होता है NEVD, क्या होता है, NEVD, ये हो जाता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। नेक्स्ट है बच्चों की वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो वैद्युत ऊर्जा बराबर फार्मूला हो जाता है W बराबर V इंटू Q। अब एक चीज ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी होता है, तो यहां से ये सूत्र जो है ना, ये सूत्र बन जाएगा फिर W बराबर V इंटू आई इंटू टी, यानी यहां पे रखेंगे I इंटू टी, तो ये आपका फार्मूला जो है कुछ इस तरह से भी बन जाएगा, ठीक है। और एक तरह से बन जाएगा कि हम क्या कर दें, हम I बराबर V अपान R रख दें, तो एक अदर जैसे रूप में बन जाएगा, ठीक, तो ये दो मेन तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है वैद्युत शक्ति, तो P बराबर W बाई टी, इसे भी एक और तरीके से लिखा जा सकता है, तो W बराबर V इंटू आई इंटू टी लिखा है आपने, तो लिख सकते हैं चूंकि W बराबर V इंटू आई इंटू टी, अगर ये मान रख देंगे प्यारे बच्चों, तो जरा समझिएगा, नीचे जैसे ऊपर रख दिया
ऊपर जब रख देंगे क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। W के स्थान पे VIT, नीचे T से T कट जाएगा, तो केवल P बराबर V इंटू आई, और ये वाला मेन फार्मूला होता है, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बाकी मात्रक तो इसका क्या है, तो भाई वैद्युत शक्ति है, इसका मात्रक वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, वाट। और यहाँ पे ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल, ठीक। अब यहाँ पे अगला है व्हीट स्टोन सेतु। तो व्हीट स्टोन सेतु का जो के बीच प्रतिरोधों, यानी जो भुजाएं होती हैं उनके प्रतिरोधों का जो संबंध है P अपान Q बराबर R अपान S, ये इनके प्रतिरोधों की भुजाओं के बीच में संबंध। किरचॉफ का नियम भी आता है, उसको न्यूमेरिकल में बताएंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए इसमें वैद्युत धारा में, हो गया। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं चौथा चैप्टर, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर में पहला है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का जो नियम होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है कि यहां पे डेल्टा बी या डीबी लिखें, चाहे जो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, चाहे डेल्टा एल लिखें चाहे डी एल, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। म्यू नॉट का मतलब क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहां क्या हो जाएगा संबंध, C बराबर 1 अपान रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। C क्या है, प्रकाश की चाल है। आगे है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, ये B इंटू DL का रेखीय समाकलन, ये गुणनफल म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है। और अगला है कि अनंत लंबाई के ऋजुरेखी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। तो प्यारे बच्चों इस पे न्यूमेरिकल आता है, इसलिए लिख दिया B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई अपान आर, या फिर ऐसे भी लिखा होता है कहीं कहीं B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, फिर यहाँ केवल रहेगा आई अपान आर, क्योंकि हम इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4। अगला है कि लारेंज बल। लारेंज बल का सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाता है F बराबर क्यू VB साइन थीटा। चलिए नोट कर लीजिए, ध्यान देना, हो गया ना। क्यों क्या है, आवेश है, कोई V क्या है, V वेग से, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। F क्या है, बल है। आगे देखते हैं, इसी में थोड़ा और है, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है F बराबर IBL साइन थीटा, या BIL साइन थीटा। F बराबर बिल साइन थीटा, याद रख लो ऐसे, BIL साइन थीटा या IBL साइन थीटा रखो, ठीक है। अगला है कि नेक्स्ट कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र निगमन की भी दृष्टि में और न्यूमेरिकल पे भी इस पे आता है, वो है F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R इंटू का L, या L यहां नीचे भी लिख सकते हो, F अपान L म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला है चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वहां वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य था, तो W बराबर MB cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, वहां पे था W बराबर, वहां क्या था, PE था, क्योंकि वहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वहां E था तो वैद्युत क्षेत्र, यहाँ B है तो चुंबकीय क्षेत्र। तो पूरा जैसे वैद्युत क्षेत्र से पूरा चुंबकीय क्षेत्र मिलता जुलता है, याद रखना बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया भैया। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी नेक्स्ट चैप्टर, छठवें चैप्टर में बहुत ज्यादा सूत्र नहीं है, लेकिन जो भी है महत्वपूर्ण है। पहला है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, या फिर इसी को डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। माइनस क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बताता है। डेल्टा फाई क्या है, ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताएगा। ई क्या है, विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। यहाँ पे टी क्या है, समय को। अगला है स्वप्रेरण गुणांक। इस चैप्टर में बच्चों दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्वप्रेरण गुणांक, एक अन्योन प्रेरण गुणांक।
तो स्वप्रेरण गुणांक L बराबर जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का E अपान डी आई अपान डी टी, या डेल्टा आई अपान डेल्टा टी लिख सकते हो, ठीक है। और मात्रक हेनरी हो जाता है। और अन्योन प्रेरण गुणांक अगला है, इसका होता है m बराबर, इसको L से दर्शाते हैं तो इसको m से, m बराबर माइनस का, पूरा सूत्र सेम रहेगा बच्चों ऐसे ही, जहां E है तो वहां E2 हो जाएगा, E2 अपान डी आई वन यहाँ dt, यानी यहाँ di1 का मतलब पहली कुंडली में धारा, और E2 का मतलब दूसरी कुंडली में फ्लक्स, मतलब विद्युत वाहक बल, ठीक है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाई या फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसी में वैद्युत फ्लक्स होता तो हम फाई ई लिख के ई ए कॉस थीटा लिखते, है ना, इसीलिए कहते हैं मिलता जुलता रहता है। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। ये बच्चों बहुत लेंदी चैप्टर है और इसमें सबसे ज्यादा सूत्र होते हैं, यहाँ पे भर भर के फार्मूले हैं, और इस पे एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर बनता है। इसमें है कि प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है और वोल्टता का क्या होता है। तो सबसे पहले धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस, आर का मतलब रूट मीन स्क्वायर, आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा। इसी तरह वोल्टता वाला क्या हो जाएगा, तो वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाई रूट 2। अब प्रेरण प्रतिघात के लिए सूत्र क्या होता है, तो एक्सएल से दर्शाते हैं, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा क्या है बच्चों, कोणीय आवृत्ति, क्या है मतलब कोणीय वेग, सॉरी, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि ओमेगा बराबर, इसको नीचे लिख देते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है बच्चों फार्मूला इस चैप्टर में। तो जब ये सूत्र रख देंगे ना बबुआ, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, एक्सएल बराबर इसके स्थान पे तो 2 पाई एफ इंटू का एल, ऐसे भी ये सूत्र बन सकता है। तो ये न्यूमेरिकल पर निर्भर करेगा। मान के चलिए अगर एफ वगैरह का मान दे दिया जाए तब तो हमें ये सूत्र अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ओमेगा यानी कोणीय वेग के बराबर ये होता है, तो ये मान हम रखेंगे तो ये बन जाएगा। अगला है धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात तो एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, एक्स सी से दर्शाते हैं। इसमें भी वही चीज है कि यदि बच्चों, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, डब्ल्यू मत समझना, ओमेगा बराबर ये 2 पाई एफ होता है। एफ क्या है, केवल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है, जबकि ओमेगा कोणीय वेग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सूत्र फिर बन जाएगा बच्चों एक्स सी बराबर 1/, ये बन जाएगा 2 पाई एफ इंटू का सी, ठीक है। तब ये सूत्र आपका ऐसा बन जाएगा। आई बात समझ में, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, हो गया ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है कि एल आर परिपथ में क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिबाधा। देखिए एल आर परिपथ में प्रतिबाधा, एल आर क्या है, एल का मतलब प्रेरक, आर का मतलब प्रतिरोध, यानी ऐसा परिपथ जिसमें केवल और केवल क्या है, प्रेरकत्व कोई जुड़ा हो और साथ में कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। तो ऐसे अवस्था में जो प्रतिबाधा जेड बराबर सूत्र हो जाता है वो हो जाता है जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल समझ ही गए हैं कि प्रतिघात है, ठीक है। एक्स सी क्या है, प्रतिबाधा, मतलब क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात है। एक्स सी धारितीय प्रतिघात, सी का मतलब धारिता, एल का मतलब प्रेरक। तो इसके लिए कलांतर क्या होगा, इसके लिए कलांतर tan फाई बराबर एक्सएल अपान आर। अब हो जाएगा, हम पढ़ेंगे कि एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा, एलसीआर क्या है, तो ऐसा परिपथ जिसमें एल का मतलब प्रेरक भी जुड़ा हो, सी का मतलब कोई संधारित्र भी जुड़ा हो, आर का मतलब कोई प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। तब ये सूत्र हो जाता है बच्चों जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है।
और इसके लिए जो कलांतर हो जाता है वो tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर। चलिए समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब इसमें ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक दो फार्मूला है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उनकी कुंडलियों के बीच और साथ ही कुंडली में फेरों की संख्या, साथ ही उनकी वोल्टता में संबंध क्या होता है, तो ये हो जाता है एन एस अपान एनपी अपान बराबर एन एस मतलब वी एस अपान वीपी। एन एस क्या है, एस का मतलब सेकेंडरी, तो द्वितीय कुंडली में एन का मतलब फेरों की संख्या, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। एनपी क्या है, तो पी का मतलब प्राइमरी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो यहाँ पे क्या है, तो द्वितीय कुंडली की वोल्टता, ये क्या है प्राथमिक कुंडली की वोल्टता। अब इसकी दक्षता कैसे निकालते हैं, तो दक्षता परसेंटेज में निकलता है पी एस अपान पी पी गुणे 100। तो यहाँ पे पी एस का क्या है, तो एस का मतलब यानी यहाँ द्वितीय कुंडली, ये बोले तो निर्गत, तो इसको बोल सकते हैं निर्गत शक्ति, और नीचे निवेशित शक्ति गुणे 100, और यहाँ पे शक्ति गुणांक होता है cos फाई बराबर आर अपान जेड। ठीक है, समझ में आ गया। जेड क्या है, प्रतिबाधा है, आर तो प्रतिरोध है। चलिए नोट कर लीजिए, इसे भी हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, आगे है वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैसे इस चैप्टर में कोई सूत्र है नहीं, लेकिन एक दो है काम का जो वो हम देख ले रहे हैं। इसमें आपका एक है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग दैर्ध्य के लिए तो लेमडा बराबर सी अपान न्यू, न्यू आवृत्ति को बताएगा, सी प्रकाश की चाल। अगला है कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम है और उसमें तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध, तो ई नॉट अपान बी नॉट बराबर सी। ई नॉट क्या है, चुंबकीय क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का, सॉरी ई नॉट क्या है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, और बी नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, सी क्या है, प्रकाश की चाल। बात समझ में आ गई, ठीक है। और बीच में आप ये मत सोचना कि सर जी आपने 5वें चैप्टर का नहीं बताया, तो बुआ उसमें जो चुंबकीय पदार्थ वाला है तो उसमें चुंबक क्या है, उसके बाद उसमें चुंबकीय पदार्थ में जैसे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, यही सब है। न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता उसमें, तो नहीं करवाया है, ठीक है, ये याद रखना। तो जिसमें है वही बता रहे हैं। अगला है 9वां चैप्टर की किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी। तो इसमें तो भर भर के हैं फार्मूले, बट हम इंपॉर्टेंट वाले ही देखेंगे। इसमें पहला है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध। तो ये होता है n बराबर 1 अपान साइन सी। सी क्या है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। n क्या है, अपवर्तनांक। आगे है कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी, और इसका निगमन 5 नंबर का आता है। तो ये होता है n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 अपान आर। n2 n1 क्या है, अपवर्तनांक है क्रमशः। v क्या है, वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पे प्रतिरोध ना समझ लेना। अब हम प्रकाश में आ गए हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो होता है 1 अपान एफ बराबर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, काफी ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। तो 1 अपान एफ बराबर n माइनस 1, एन क्या है, अपवर्तनांक, पुस्तक में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, यानी ये वक्रता त्रिज्याएं हैं क्रमशः। अगला है कि संपर्क में रखे लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, तो इसके लिए सूत्र होता है कि 1 अपान एफ बराबर 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये और ये करके दिखाओ, है ना। तो मतलब ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना बच्चों, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो व्यंजक होता है वो होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। हाई स्कूल में भी पढ़ा है। प्रिज्म के लिए सूत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका निगमन भी पूछता है। अगला है कि पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन, तो ये होता है डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए। इस पे भी कभी कभार दे देता है, बट इस पे एक बार आया है बच्चों,
पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में 5 नंबर पे न्यूमेरिकल आया है इस पे। नेक्स्ट है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो देखिए आवर्धन क्षमता पे न्यूमेरिकल बनता है खासतौर पे सबसे ज्यादा खगोलीय वाले पे। तो खगोलीय अगर हम बात कर लें सूक्ष्म मतलब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो खगोलीय दूरदर्शी में प्यारे बच्चों आवर्धन क्षमता दो तरीके से होती है। पहला कि जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, डी का मतलब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब फार्मूला कुछ ये बन जाता है आपका कि m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई कोष्टक में 1 प्लस एफ ई अपान डी। एफ ओ क्या है, देखिए एफ ओ क्या है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी। तो जो ना समझ में आए हम बोल देते हैं ना, आप लिखते चलना, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक। एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी। और दूसरा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब ये फार्मूला बन जाता है m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ठीक है। तो ये हो जाता है खगोलीय दूरदर्शी। चलिए नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं बच्चों। आगे है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसमें भी वही कंडीशन, दो कंडीशन होगी कि जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है, तब हो जाता है माइनस वी नॉट अपान यू नॉट कोष्टक में 1 प्लस डी ई मतलब डी अपान एफ ई, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर यू नॉट क्या है, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, यहां पे वी नॉट क्या है, अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी। एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी। डी क्या है, तो डी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब जब दूसरा स्थिति है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब वही चीज आगे यहां जो प्लस मतलब एक है ये हटा दीजिए, पूरा फार्मूला सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, बात आई समझ में। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, हो गया ना। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम। अगला है तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी में जो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, कुछ क्या इसमें बहुत लाजवाब वाले हैं, और ये चैप्टर थोड़ा मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें अटपटे क्वेश्चन बनते हैं बट बहुत आसान है। बच्चों को इसके सूत्र नहीं याद होते, इसलिए इसके सूत्र हम बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। इसमें याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर पहला है कि व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता। तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है, तो इसमें परिणामी तरंग में तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई, ये हो जाते हैं। और दूसरा है कलांतर तथा पथांतर में संबंध। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा यहां पे डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए डेल्टा फाई क्या है, तो ये कलांतर है। डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर है, पथांतर यानी दूरी को बताएगा। लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। बाकी फाई तो कांस्टेंट है, जान ही रहे हो। अब है तीव्रताओं का जैसे अधिकतम और न्यूनतम, या हम कह लें संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए इनकी तीव्रताओं का जो अनुपात हो जाता है वो क्या होता है, तो वो आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम बराबर क्या होता है बच्चों, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक। अगला है कि फ्रिंज की चौड़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो सूत्र होता है W बराबर डी लेमडा अपान डी, यानी कैपिटल डी इंटू लेमडा अपान स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है, पर्दे की दूरी, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य। स्मॉल डी क्या है, स्प्लिट की दूरी यानी रेखा छिद्र की दूरी, ठीक है ना। यानी पर्दे से रेखा छिद्र के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। देखिए हम बोल देते हैं इसीलिए बार बार आप लिख लेना, नहीं पता ही नहीं चलेगा कि कैपिटल डी क्या है स्मॉल डी क्या है, पता चलो न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे, याद रखना इसलिए। चलिए भैया नोट कर लीजिए बच्चों, आगे देखते हैं। फिर से हम बोल दे रहे हैं बार बार पूरे दावे के साथ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसके लिए, तो इस मेहनत का परिणाम भी हमें मिलना चाहिए,
है ना, फ्री में इतना कुछ आपको देते हैं कि शायद ही आपको इतना मोटा मोटा रकम देने के बाद भी, मोटी रकम देने के बाद भी आपको ये चीज ना मिल पाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा भाई फीस, महंगी फीस, महंगी कोचिंग, तो उनकी भी तैयारी हो सके। देखिए, है एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट से, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट के निम्निष्ट इसमें आएगा, जब वहां पहुंचेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी ध्यान देना, एमवी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है, इसके लिए जो सूत्र होता है वो एक्स एम बराबर हो जाता है एम अपान डी लेमडा अपान स्मॉल डी। एम का मतलब यहां पे बताएगा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बोलेगा, ठीक है। और अगला है एमवी अदीप्त फ्रिंज। तो अदीप्त फ्रिंज में क्या हो जाता है, जहां एम वहीं पर एम माइनस 1/2 हो जाएगा सूत्र में, बाकी सेम फार्मूला रहेगा, ठीक। चलिए, अगला है कि फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई के लिए होता है थीटा बराबर लेमडा अपान डी। और नेक्स्ट है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो इसके बराबर 2 थीटा बराबर 2 लेमडा अपान ई। ई क्या है, स्लिट की चौड़ाई, ठीक है। बाकी लेमडा तो तरंगदैर्घ्य है ही, ठीक। बाकी 2 थीटा पूरा एक कोणीय चौड़ाई होगा। बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लें। हो गया ना? चलिए अब हम आगे देखते हैं भैया। चलिए, अगला जो चैप्टर है बच्चों वो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन पे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों कि कार्यफलन। कार्यफलन के लिए सूत्र क्या होता है, कार्यफलन के लिए W बराबर H अपान, मतलब H इंटू यहाँ पे न्यू नॉट। H क्या है, प्लांक नियतांक है, ठीक है, कांस्टेंट है, यानी ये एक नियतांक वैल्यू है। और न्यू नॉट क्या है, ये आवृत्ति को बताता है, देहली आवृत्ति इसे बोलते हैं, ठीक। न्यू अकेले रहेगा तो केवल आवृत्ति है, बाकी न्यू नॉट है तो न्यू पढ़ते हैं, इसके जो वी की तरह लिखा है इसको न्यू पढ़ते हैं, तो ये देहली आवृत्ति। अगला है कि आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है वो है 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट। हमने बताया ना, न्यू क्या है, ये फोटान की आवृत्ति, न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। नेक्स्ट है फोटान की ऊर्जा। तो फोटान की ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है E बराबर H इंटू न्यू, या भाई न्यू बराबर क्या होता है, C अपान लेमडा होता है। तो जब मान रखेंगे E बराबर HC अपान लेमडा, एक और सूत्र ये बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अगला है बच्चों फोटान का संवेग। इसके लिए क्या होता है, देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना, बार बार ये बता रहे हैं, ये आपके बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं और इनपे न्यूमेरिकल भी आता है। फोटान का संवेग तो P बराबर होता है H अपान लेमडा, P बराबर H अपान लेमडा। अब जब लेमडा का मान रखेंगे तो भाई लेमडा बराबर C अपान V होता है, तो जब ये मान रख देंगे ये ऊपर चला जाएगा, वही V अपान C हो जाएगा। तो P बराबर लेमडा इंटू मतलब यहाँ P बराबर H न्यू अपान C हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में एक ये इंपॉर्टेंट है भैया, और एक आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, और साथ ही ये भी। तो लेमडा मतलब यहाँ पे होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर H अपान P, ये होता है सूत्र। चूंकि P क्या है, संवेग, तो P बराबर m इंटू वी भी होता है। तो एक सूत्र ये भी लिख सकते हैं, कब, जब जैसे द्रव्यमान और वेग वगैरह दे दे। अब P के बराबर रूट में 2 इंटू एम इंटू के भी होता है, m द्रव्यमान है, के काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तब प्यारे बच्चों ये सूत्र कुछ इस तरह से भी बन जाता है, मतलब इसे भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, हो गया ना? आगे चलते हैं। आगे जो अगला चैप्टर है परमाणु, अगला है परमाणु। तो परमाणु में बात कर लें तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की
जो nवीं कक्षा की ऊर्जा के लिए सूत्र होता है वो क्या है? तो ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है En, एन का मतलब nवीं कक्षा, बराबर माइनस का RHc अपान एन स्क्वायर। आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक होता है, रिडबर्ग नियतांक। एच क्या है? प्लांक नियतांक। सी प्रकाश की चाल है, अपान एन स्क्वायर। एन ये nवीं कक्षा है। या फिर इसी को बच्चों En बराबर 13.6 अपान एन स्क्वायर ईवी लिख सकते हैं। मतलब जब R का मान रख दो, H का मान रख दो, C का मान रख दो, ये सब नियतांक मान होते हैं। ठीक है, जब सब मान रख दिया जाता है तब ये सूत्र इस तरह से बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है, बाकी ये जूल में मान। अब यहाँ पे अगला जो है ऊर्जा स्तर के लिए तरंग दैर्ध्य, यानी इसमें लाइमन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा स्तर होती है, जो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट, फुंड, इनकी ऊर्जा स्तर के लिए जो सूत्र होता है 1/λ बराबर ये सूत्र होता है R कोष्ठक में 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अगला है कोणीय संवेग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, J बराबर NH अपान 2 पाई, या इसी को भाई J बराबर क्या होता है? जो कोणीय संवेग होता है mvr, तो इसके बराबर mvr रख करके हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार इसमें ये त्रिज्या पूछ लेता है, वेग पूछ लेता है, m का मान पूछ लेता है, तो ये तो मान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो आपका नाभिक वाला चैप्टर है वो लास्ट में, उसमें तो वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई न्यूमेरिकल या मतलब ऐसा नहीं बनता है, तो उसमें देखने की जरूरत नहीं है। बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी और आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना।